हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के, अपनी माधव जी के कपड़े कैसे धुलें और उनके कपड़ों को कैसे क्या सुखाएं। तो और उनके पुराने जो कपड़े हो जाते हैं उन कपड़ों का हम क्या करें, उन्हें रखें या उन्हें हटा दें या विसर्जित कर दें। ये सब चर्चा हम आज आप लोगों के संग करने वाले हैं। तो वैसे तो हमारे माधव को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भाप के भूखे हैं। आप उनके लिए अगर कुछ नहीं तो थोड़ा सा कर दीजिए, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। पर जो लोग सेवा लेते हैं वो करते हैं, एक दिनचर्या की तरह करते हैं। और तो ज़्यादा देरी ना करते हुए तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो अगर जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कपड़े हैं, जैसे कि कोई तीज त्यौहार होता है, जैसे मैं अपने विचार बताती हूँ, बाकी तो सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी जानकारी है। तो मेरे विचार से जैसे कि घर में लड्डू गोपाल जो होते हैं उनके कपड़े हो सबके पास होते ही हैं। तो जो कपड़े नंग वाले होते हैं उनके, तो उनको जैसे कि आप थोड़ा सा गुलाब जल लेके और उनको साफ़ कर दीजिए गुलाब जल से, तो वो भी धुल जाते हैं कपड़े। क्योंकि नंग वाले कपड़ों को अगर आप पानी से या शैम्पू में साफ़ करेंगे तो कपड़े जो है ना उनके नंग ख़राब हो जाते हैं और कपड़े का अस्तर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए नंग वाले कपड़े आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके जैसे लड्डू गोपाल जी के कपड़ों पे कुछ दाग लगे हैं तो वो भी गुलाब जल से साफ़ हो जाते हैं। बट हम मतलब अपने विचार बताते हैं। और जैसे कि दूसरे कपड़े होते हैं जैसे डेली यूज़ वाले, जैसे कि सूती वस्त्र होते हैं या ऊनी वस्त्र होते हैं, अगर वो हमको धुलने वो हम धो सकते हैं तो वो हम शैम्पू में धो सकते हैं। जैसे हम कोई अच्छा सा शैम्पू लेके और उसमें डाल देते हैं, अच्छा सा मतलब इजी शैम्पू ले लीजिए, या मतलब कोई भी शैम्पू लेके आप घोर के और उसमें माधव जी के कपड़े डाल दीजिए और बस डाल के और ज़्यादा उसको मसलिए नहीं और कुछ करिए नहीं, और बस ऐसे ही डिप करके निकाल लीजिए और फिर उन्हें सूखने के लिए रख दीजिए। तो इस प्रकार से उनके कपड़े कभी ख़राब नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक उनके कपड़े सदा बने रहते हैं, बिल्कुल चमकदार रहते हैं, बिल्कुल नए से लगते रहते हैं। अगर आप नंग वाले कपड़ों को या फिर डेली यूज़ वाले कपड़ों को डेली धोएंगे या फिर मतलब वैसे करके धोएंगे तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं और उनकी चमक सारी चली जाती है। तो आप इस प्रकार से उनके कपड़ों को धुल सकते हैं। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उनके कपड़े और होते हैं जैसे कि गोटे वाले जो कपड़े होते हैं जो मीडियम में आते हैं, जो बहुत हैवी वर्क नहीं होता है जिनमें, तो उनको भी आप ऐसे इस तरह से शैम्पू में धो सकते हैं। क्योंकि उनके नीचे अस्तर लगा होता है तो वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो आप ज़्यादा मसलिए नहीं और ना ही ज़्यादा देर के लिए शैम्पू में डले रहने दीजिए। आप उनके कपड़ों को इसी प्रकार से शैम्पू में डिप करके और टांग सकते हैं। और वैसे अगर आपको जैसे कि गंदे नहीं हैं तो आप उन्हें झाड़ दीजिए और धूप में थोड़ा सा दिखा दीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क दीजिए, गुलाब जल से साफ़ कर दीजिए, तो इस प्रकार से भी कपड़े नए बने रहते हैं। तो ये हमारी चर्चा थी कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े हम कैसे धुलें और हम उनके पुराने कपड़ों का क्या करें। हमारी दूसरी जानकारी ये थी। तो चलिए करते हैं शुरू इसके ऊपर भी। अगर जैसे लड्डू गोपाल जी के कपड़े हो जाते हैं, पुराने हैं, तो हम उन कपड़ों को क्या करें। तो उन कपड़ों को जैसे कि विसर्जित कर दो, वो मुझे सही नहीं लगता है। आप ही सोचिए, कपड़े ले जाके गंगा जी में डाल देना एकदम से, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। या कहीं ऐसे ही कूड़े में फेंक देना, वो भी सही नहीं लगता है।
तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आसपास कहीं गड्ढा है, मिट्टी है, तो आप उन कपड़ों को वहाँ दबा सकती हैं, दबा दीजिए। इससे वो मतलब कपड़े जो हैं इधर उधर नहीं पड़ेंगे पैरों के पास, और वो ये काम मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास कहीं आप फ्लैट में रहती हैं और आपके आसपास कहीं भी मिट्टी वाला साधन नहीं है या कहीं प्लॉट वगैरह नहीं है, तो आप एक काम और कर सकती हैं कि अगर आपके घर में गमला है तो आप गमलों में मिट्टी तो है, तो आप एक काम करिए, जैसे कि अगर एक या दो जैसे कपड़े लेकर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। तो इसी प्रकार से दूसरे गमले में भी, जैसे कि 2 कपड़े माधव जी के या कोई भी भगवान जी के कपड़े हैं, उनको आप इस तरह से मिट्टी में मतलब रख दीजिए, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और उसके ऊपर से पौधा भी लगा सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो कपड़ा बिल्कुल गल जाएगा और खाद बन जाएगा। तो इससे क्या है, हमारे माधव जी के कपड़े हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, कभी पैरों के नीचे नहीं पड़ते हैं और उनका एक अच्छा प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वो कपड़े जो हैं गल जाते हैं मिट्टी में धीरे धीरे और खाद बन जाते हैं, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है। और विसर्जित करने से वो कपड़े जो मतलब नदी में जाते हैं या जल प्रवाह में हम लोग छोड़ देते हैं, या फिर जैसे विसर्जित वाली चीज़ों में डाल देते हैं, तो वो आपको वो बहुत गंदी तरीके से वो लोग क्या उठा के ले जाते हैं और एक कूड़े कचरे के पास सारा सामान ले जाके डाल देते हैं, और वो सब गंदी तरीके से सब पैरों के नीचे पड़ता रहता है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे विचार हैं। तो आप इस तरह से गमले का प्रयोग कर सकती हैं। बस ये है 2 कपड़ों से ज़्यादा आप गमले में ना दबाएं, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर जो पौधा लगा है वो सही से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भी जगह चाहिए। तो क्योंकि कपड़ा गलने में भी थोड़ा सा समय जाता है, इसलिए तो इस प्रकार से आप मतलब लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दी हुई जानकारी आज की। और लड्डू गोपाल जी को, माधव जी को कभी भी फटे हुए से कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जैसे क्या होता है कि नए कपड़े हम लाते हैं, पहनाते हैं और कभी वो तुरंत ही फट जाती है। ये एक उनकी लीला होती है एक प्रकार की, लेकिन पहना देते हैं बहुत से लोग, पर लेकिन उनको फटे हुए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, ना ही उन कपड़ों को दोबारा से सिल के पहनाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुछ परिस्थिति ख़राब है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है और आप कपड़े दोबारा से ले आ सकते हैं। और जो बाज़ार के कपड़े हैं वो तो ज़्यादातर मतलब कच्ची सिलाई होती है, तो वो जल्दी फट जाते हैं। तो अगर आप हो सकता है, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आप बाज़ार से कपड़ा ला के उनके लिए घर में कपड़ा बनाकर उनको पहनाइए, ये ज़्यादा बेटर रहता है और वो फटते भी नहीं हैं और उनकी जैसे सिलाई निकल जाती है। इस प्रकार के कपड़े भी उन्हें नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता है, बस मैं इसलिए बता रही हूँ। और बाकी तो आप सबकी इच्छा है, और सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। ये मेरे विचार हैं। और माधव जी को इस प्रकार से आप उनके कपड़ों का प्रयोग कर सकती हैं, और उनके जो भी पुरानी ज्वेलरी वगैरह होती है, कपड़े होते हैं, तो आप इस तरीके से उनका सही से प्रयोग कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी लाइक की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ये पता चलता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ और मैं सही काम कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूरी कर दीजिएगा। और आगे की वीडियो अच्छी जानकारी पाने के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आगे एक अच्छे से वीडियो के संग, एक अच्छी सी जानकारी के संग।
तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।